हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे बड़े नॉलेज चैनल में। आज हम लेकर आए हैं भारत की भूगोल से कुछ प्रश्न। चाहे पुलिस कांस्टेबल हो या एएसआई हो, फॉरेस्ट गार्ड या रेलवे या फिर स्टेट पीएससी, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 डल चुका है, तो देख लेना, और पार्ट 3 जल्द ही आने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो ऑप्शन है जौनसार पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर रहेगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ जहाँ पर टोडा जनजाति का मूल निवास है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? तो ऑप्शन है अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अजंता। अजंता जो पर्वत श्रृंखला है, ये भारत के केवल एक राज्य में है। तो किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। अगला क्वेश्चन, रंजीत शव एक एवं बहादुर शव एक क्या है? तो ऑप्शन है 2 लड़ाकू विमान, 2 पनडुब्बियाँ, धान की 2 नई किस्में, गेहूं की 2 नई किस्में। तो सही आंसर हो जाएगा धान की 2 नई किस्में। अगला क्वेश्चन, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन है वर्ष 1980, वर्ष 1974, वर्ष 1981, वर्ष 2021। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1974। निम्न में से किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ऑप्शन है चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत देश की सीमा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन है अनाईमुड़ी, डोडा सेप्टा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो ऑप्शन है लद्दाख व जास्कर, बृहद हिमालय व पीर पंजाल, बृहद हिमालय व जौस्कर, काराकोरम व लद्दाख। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकेंड बृहद हिमालय व पीर पंजाल। इन 2 पहाड़ियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो ऑप्शन है बैरन, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, उत्तरी अंडमान। इसका सही आंसर हो जाएगा वैरन। वैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी माना जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो ऑप्शन है पुष्प कृषि, तो ऑप्शन है पुष्प कृषि, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन, बागवानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन। मत्स्य पालन जो है वो किसका? नीली क्रांति का, मत्स्य पालन है वो नीली क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का उदाहरण है? ऑप्शन है अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अपशिष्ट सीमा का, परवर्ती सीमा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यारोपित सीमा का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? ऑप्शन है नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर, विंध्य सागर,
रिहंद। सही आंसर हो जाएगा इसका राणा प्रताप सागर। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोर्ट प्रांगण है? ऑप्शन है कोलकाता, कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो सही आंसर हो जाएगा कोची। कोची में सबसे बड़ा पोर्ट प्रांगण है। अगला क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली परियोजना निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा केरल। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है? तो ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, झांसी, मैंगलोर, श्रीनगर, कोलकाता, पोरबंदर, कानपुर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो ऑप्शन है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है पक्की सड़क, गांव में सड़क, गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मतलब कि पक्की सड़क, गांव में सड़क और गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, एक सब किसके उद्देश्य हैं? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के। अगला क्वेश्चन, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है? भांडेर, कैमूर, मैकल, मुकुंद। कैमूर। अगला क्वेश्चन, भारत के 29वें राज्य की राजधानी क्या है? तो ऑप्शन है हैदराबाद, विशाखापट्टनम, पणजी, सिलवासा। सही आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद जो है 29वें राज्य की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन है वर्ष 1998, वर्ष 1972, वर्ष 2001, वर्ष 1985। सही आंसर रहेगा वर्ष 1985। 1985 में भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। इनमें से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ऑप्शन है कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल और सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर रहेगा सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वभक्षी जंतु, हरित पादप। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हरित पादप। हरित पादप जो हैं प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ओजोन क्षेत्र का क्या कारण है? ऑप्शन है एसिटिलीन, इथेनॉल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन छिद्र का कारण है। अगला क्वेश्चन,
इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, बी वेंकटेश्वर, सलीम अली। तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ऑप्शन है मेधा पाटकर, एम एस स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। सही आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। सही आंसर हो जाएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला क्वेश्चन, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ऑप्शन है वर्ष 1972, वर्ष 1980, वर्ष 1970, वर्ष 1975। सही आंसर रहेगा 1972। अगला क्वेश्चन, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती हैं? ऑप्शन है विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ। सही आंसर रहेगा देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन, बेलाडेला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लौह अयस्क, बॉक्साइड, कोयला, अभ्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा। सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर। सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। अगला क्वेश्चन, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साटा क्या है? तो ऑप्शन है समुद्री तूफान, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें, उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें, महासागरीय धाराएं। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें। अगला क्वेश्चन, समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है? तो ऑप्शन है आइसोवार, आइसोहाइट, आइसोथर्म, आइसोहेलाइट। तो सही आंसर हो जाएगा इसका आइसोहाइट। अगला क्वेश्चन, कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शन है बर्मा का तटीय क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र, मध्य प्रदेश।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात का तटीय क्षेत्र। इस सुनामी से प्रभावित नहीं है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ऑप्शन है जुंको ताइबी, कारोलिन, टेरेस्कोवा, सुचेता। तो सही आंसर हो जाएगा इसका जुंको ताइबी, जो कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राम, सिस्मोग्राफ। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सिस्मोग्राफ। वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? ऑप्शन है 21 मई, 21 जून, 22 दिसंबर, 25 दिसंबर। सही आंसर है 21 जून। 21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषण कौन से हैं? तो ऑप्शन है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सामाजिक प्रदूषण नहीं है? तो ऑप्शन है गरीबी, सांप्रदायिक दंगा, बलात्कार, कृषि प्रदूषण। तो सही आंसर होगा कृषि प्रदूषण। कृषि प्रदूषण सामाजिक प्रदूषण नहीं है। बाकी गरीबी, सांप्रदायिक दंगा, बलात्कार इस सामाजिक प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन है जल की ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की ऊर्जा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? तो ऑप्शन है वानस्पतिक संकेतक, हिमीय संकेतक, विवर्तनीय संकेतक, दीर्घकालीन परिवर्तन। तो इसका सही आंसर होगा दीर्घकालीन परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है सिक्किम, केरल, नागालैंड, मणिपुर। सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सही आंसर होगा केरल। इसका सही आंसर होगा नागालैंड और इसका सही आंसर होगा मणिपुर। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? तो ऑप्शन है गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। तो इसका सही आंसर रहेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट में देना है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो ऑप्शन है उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार।
इसका आंसर कमेंट में देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।